दया मतलब उनको याद करना है। पल प्रति पल क्षण हमें अपने शिव को याद करना है। दूसरे में त्रशांत रहेंगे गुरु बहन। दूसरा जिज्ञासा पे है, शिव की जो चर्चा है द्वितीय सूत्र में साहब ने हमें जो दूसरा सूत्र दिए हैं, शिव के स्वरूप की चर्चा करना। ये साहब के मन में जो जब से उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाए तो 8 सालों तक अपने दिल के अंदर में छिपा के रखे। फिर यथावत जैसे समय हुआ, आकाशवाणी से गुरु का आदेश हुआ, हरिंद्रानंद जो तुम कहते हो अब वो लोगों को कहने के लिए बोलो कि शिव के स्वरूप की वर्णन यदि हमारे मुख से, हमारे अंतर आत्मा से जो साहब का दूसरा रूप दिया गया है लोगों तक पहुंचाओ। ये एक संदेश है, एक बातें हैं जो हमारे मन के उपज होती है कि हमारी अंतर आत्मा में हम किस तरह से, कैसे लोगों से हम बात करें, लोगों को शिव के किस रूप की वर्णन करें। आपके मन में, आपकी अंतर आत्मा में शिव का कोई भी रूप हो, चाहे वो प्रतिमा के किसी भी रूप की वर्णन, उनको आपको बताना है जो द्वितीय सूत्र में है। आज जाकर के देख लीजिए, प्रयागराज में कलकत्ता के गुरु बहन सब आकर के सिर्फ शिव की चर्चाएं करती है। कल परसों का न्यूज देख लीजिए, भगदड़ से पहले का। तो आखिर क्या है, मिलता क्या है परिणाम? भैया का कहना है परिणाम, द्वितीय सूत्र के करने के परिणाम क्या है? तो सबसे पहले आपके अंदर आपकी जो वाणी है आपका वो बदलेगा। आपके मन क्रम वचन से एक जिज्ञासा भी है, कहीं पर ध्यान दीजिएगा, मनसा वाचा कर्मणा। आप जिस विचार से मन में सोचेंगे वो व्यवहारिक पल आपके मुंह से निकलेगा और वही कृत्य करेंगे। यही है मनसा वाचा करना। इसके परिणाम भी आते हैं। आपके जो वाणी जिस रूप में निकलते हैं रिएक्ट आता है। अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं तो प्रेम भरी बातें आती है, बुरा बोलते हैं तो बुरा वाली बात आपके सामने में आती है। समझ पा रहे हैं दीदी? ये द्वितीय सूत्र साहब के प्रयागराज में जो गंगा, यमुना और मां सरस्वती का मिलन स्थल, उसमें यमुना के रूप में हम लोगों के सामने में दिया गया है। दया एक गंगा के रूप में है। जितना उनको याद करेंगे, स्वच्छ पावन निर्मल जल गंगा की धारा आपके भीतर समाहित होती चली जाएगी, समाहित होती चलाएगी। आप उतने स्वच्छ वातावरण में अपने आप को, इस माहौल में शिव के जो छत्र छाया है स्वतंत्र रूप से आप विचरण करते नजर आएंगे। उनकी दया से, उनकी दया से। और चर्चा जो आप करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर अशोक भैया थे, आशुतोष भैया थे, बीच में हमने जो करवाया था बहेरी में शिव गुरु का महोत्सव 26 जनवरी को, तो वो लोग 2-2 गो टेम्पू, स्कॉर्पियो सबसे गए और फटाफट कम से कम 100-200 लोगों की घोषणा, जैसे यहाँ चर्चा हो रही है तो इस रोड से इस रोड से, इस गली में उस गली से लोग भर दिन गुरु की चर्चा, गुरु की वाणी लोगों को घोषणा करवाते रह गए। भर दिन न एक बार चाय पिया उन्होंने, न कुछ नहीं, निस्वार्थ भावना से उन्होंने शिव के द्वितीय जो स्वरूप है, जो साहब का दिया गया जो चर्चा है, लोगों को बनवाए और घोषणा भी करवाए। घर से घिच के लाए थे चर्चा स्थल पर, चलिए वहां चर्चा हो रहा है, गाड़ी पर बिठा बिठा करके लाए हैं। तब आज उनके पूरा परिवार फल फूल रहे हैं शिव की दया से। अब मां सरस्वती के रूप में जो
याद है नमः शिवाय है, नमः शिवाय वो क्या है, हमारी सांसें चलती है ऊपर नीचे ऊपर चलती रहती है हमेशा, इसमें कहीं नहीं रुकता। अगर रुक गया तो समझिए कहाँ चले जाएंगे, शिवलोक चले जाएंगे। तृतीय स्वरूप में नमः शिवाय जो हम करते हैं सांसों की मालाओं से या फिर कंगन से या फिर अन्य कोई विधि से, जब तब प्रत्येक मिनट 2-2 मिनट पे आप करते रहिए ना, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है कि आप माला ही ले लीजिए, आप घर में ही बैठ जाइए, रूम बंद करके बैठ जाइए, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं आप नमः शिवाय को करने के लिए।